हेलो दोस्तों, क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी ये हिस्ट्री की, इसमें चैप्टर 7 है। यहाँ पर इसको हम देखेंगे यूपीपीसीएस और वनडे एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि इसमें जो है किस हिसाब से क्वेश्चंस, उसमें फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस यहाँ पर जो 7th चैप्टर है इसका टाइटल है नए प्रश्न नए विचार, और ये जो है बुध जो हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। इसमें यहाँ पर बुद्ध की कहानी से चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसमें हम देखते जाएंगे कि इस तरह के कौन से स्टेटमेंट और फैक्ट हो सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान नहीं देना, और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ये तो हर किसी को ही पता हुआ है, यहाँ पर जिन्हें जो है गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? ये 2500 वर्ष पूर्व लगभग हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। अच्छा, इसको हमें याद रखना है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हमें इतना याद रहता है कि जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, तो उस टाइम पर जो है ये समय था इनका, महात्मा बुद्ध का। तो कई सारे स्टेटमेंट हैं जिनको हम क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। आगे जैसे हम देखेंगे, तो अगर हमें इतना याद रहेगा तो हम आगे चीज़ों को अच्छे से हम जो है उसको समझ पाएंगे और देर तक याद रख पाएंगे। इसमें हमने जो है 6th चैप्टर में हमने पढ़ा कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इसमें महाजनपदों के राजा इस समय कैसे थे? शक्तिशाली थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। तो यहाँ पर देखो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है कि हजारों सालों के बाद, जैसे जो नगरीय सभ्यता थी पहले, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में फिर हमें कोई नगर देखने को नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में और जो सभ्यता आई, जैसे आर्य फिर उसके बाद में उसमें दोनों ही रहा है। तो पूर्व जो आर्य सभ्यता है, जो प्रारंभिक आर्य सभ्यता है, उसमें हमें क्या है कि हमें नगर देखने को नहीं मिलते, पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद में फिर जो वो है पोस्ट आर्यन है जो सभ्यता, तो उसमें फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें भी हमें नगर नहीं देखते, ग्रामीण व्यवस्था ही थी, लेकिन फिर भी उसमें जो है 2 नगर, कौशाम्बी और हस्तिनापुर उभरने लग गए थे, ऐसा हमने पीछे देखा था। तो लगभग वो भी कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो पहली बार जो नगरीय सभ्यता हमने इतिहास में देखी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर एक लंबा गैप आया, उसके बाद में फिर जो दोबारा नगरीय सभ्यता, इसको द्वितीय नगरीय जो करण कहते हैं, इस तरह की जो सभ्यता कहते हैं, तो वो हमें देखने को मिली महात्मा बुद्ध के समय में। महाजनपदों के टाइम पर हमें वो जो है देखने को मिली, और महाजनपदों का काल महात्मा बुद्ध का जो काल है उससे उसके जो है कुछ वो साथ ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँव के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा था। अब हम इसमें देखेंगे कि कई सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बदली हैं। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध कौन थे? यहाँ पर ये वनडे एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे ये तो नहीं आता है, तथा शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ये क्वेश्चन बनता है कि शाक्य किस गढ़ से संबंधित थे? तो ये हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो अच्छा, यहाँ पे ये भ्रमण करते रहे, तो और इन्होंने किस किस क्रम में भ्रमण किया, ये भी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। और विचारक कौन कौन से थे? जैसे कई ब्राह्मणों से मिले थे, इन्होंने वहाँ योग विद्या वगैरह सीखी थी, तो उन विचारकों के नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो वो बाद में हम इसमें अपलोड करेंगे, अभी आगे हो सकता है चैप्टर में आगे दिया हो। या अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में, इन्होंने कहाँ पर जो है तपस्या की? बोध गया, बिहार में। बोध गया एक तो क्वेश्चन है कि उन्होंने जो है किस पेड़ के नीचे की? पीपल के पेड़ के नीचे की। कहाँ पर की? बोध गया बिहार में की। और
तपस्या, और उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, वो इन्हें हुआ बोध गया बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की, तो इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनको बुद्ध बुद्ध इनको कब से कहा जाने लगा, जब से इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से इनको बुद्ध कहने लगे। यहाँ से भी वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्रम बन जाता है कि उसके बाद में मतलब ये पहले बोध गया के बाद में इन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया इन्होंने पहली बार उपदेश, वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। फिर उसके बाद फिर तीसरा स्टेटमेंट बनता है, जो क्वेश्चंस भी बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में हुई है ना, तो कुशीनारा में मृत्यु, तो बस इतना ही हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो कुशीनारा में मृत्यु हुई इनकी। तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बन गए, ये एक ये भी बन गए, ये जितने भी हमने हाईलाइट किए हैं सारे स्टेटमेंट ही बन रहे हैं, जो छोटी छोटी जो है कन्फ्यूज़न के चक्कर में गलत हो जाते हैं, इसको बार बार हमें पढ़ना है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ, मतलब ये जो अपने हमारे जीवन में जो नकारात्मक चीज़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी जो है नेगेटिव, इन्होंने एक्सट्रीम नेगेटिविटी का जो वो मिलता है वो बुद्ध की शिक्षा में मिलता है। ऐसे जीवन जो है दुखों से कष्टों से भरा हुआ है, तो ये है एक स्टेटमेंट, इसको हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम जो कहना चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम जो चाहते हैं कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उन्होंने पहले इसको कंप्लीट करते हैं सारनाथ स्तूप के बारे में। तो इस इमारत को स्तूप कहा जाता है, सारनाथ स्तूप। यहीं पर भगवान बुद्ध ने पहली बार क्या है कि उपदेश दिया था, यहीं पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो यहाँ पर इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर जो है स्तूप का निर्माण किया गया है, तो इसको हमें याद रखना है। फिर इन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की इन्होंने शिक्षा दी। ये क्या ये मानते थे, जानवरों के साथ भी इन्होंने जो है अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब ये एक छोटी सी लाइन है जिस पे हम गौर नहीं करते हैं और क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध आत्मा को मानते हैं या नहीं मानते, मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते। तो इसमें क्या है कि अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे इस सही सीधी तो इस चैप्टर में नहीं लिखा है कि ये पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये लाइन लिखी हुई है कि वे मानते थे कि हमारे जो कर्मों के परिणाम है चाहे अच्छे हों या बुरे हों, तो हमारा जो वर्तमान जीवन है उसके बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने कर्मों के प्रभाव के बारे में बात की, याद रखना है हमें। तो जो कर्मों का परिणाम है इसके बारे में अगर हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि कर्मों के प्रभाव के बारे में बात की बौद्ध धर्म ने, तो हाँ, बौद्ध धर्म ने कर्मों के परिणाम प्रभाव के बारे में बात की। और जो है इन्होंने क्या, इन्होंने पुनर्जन्म की बात की, तो हाँ, इन्होंने पुनर्जन्म की भी बात की। तो बौद्ध धर्म जो है कर्मों के परिणाम को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है। यहाँ पर ये 2 चीज़ें इस स्टेटमेंट से क्लियर होती हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट बनता है कि इनकी जो है भाषा इन्होंने किस भाषा में दी, प्राकृत में। इससे हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर पाली प्राकृत जो जैन और बौद्ध में हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इसको बार बार पढ़ना है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया वो। फिर बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वे उनका उपदेश है, बल्कि वो उसको अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो यहाँ पर किसा गौतमी की कहानी है, ये क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, यहाँ पढ़ लेना, लेकिन ये इसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। उपनिषद जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इसका उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया और वे मानते थे कि जो है
मृत्यु के बाद वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। तो उपनिषद जो है कि इसमें बता रहे हैं ना कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उपनिषद भी साथ साथ इनकी जो है इनकी रचना की जा रही थी। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। यह हमें याद रखना है कि उत्तर वैदिक शब्दों का हिस्सा थे। और उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में, उपनिषदों में क्या किया गया? इन ग्रंथों में अध्यापक और जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच की बातचीत का संकलन किया गया है ना। तो इन ग्रंथों में जो है इनके बीच का जो है संकलन किया गया है। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, इसको हमें जो है ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रायः ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो हमें उपनिषदों के बारे में ध्यान रखना है कि उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और इसमें जो अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन इसमें जो है किया गया है। और ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अभी यहाँ पर ये जो बुद्धिमान भिखारी की कहानी है इसको हमें नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का दिया हुआ, तो ऐसे हमें ज़रूरी तो है नहीं कि यहाँ पर हमें इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाए और नहीं पूछा जाएगा, इसमें ज़रूरी की बात ही नहीं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख जो है देखने को मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी जो है राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। यहाँ पर निर्धन व्यक्ति इसमें जो है कम भाग लेते थे। इस तरह के वाद में बहुत ही कम भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सत्यकाम जाबाल का नाम है। यहाँ पर यहाँ से स्टेटमेंट बन जाते हैं, वैसे कम बनते हैं लेकिन हाँ बन सकते हैं कि जो है कि ये जो चर्चाएं होती थी जैसे उपनिषद वगैरह में, तो उसमें स्त्रियां भाग लेती थी। हाँ, तो जैसे गार्गी स्त्री है तो वो किससे रिलेटेड है? तो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में ये भी भाग लिया करती थी। तो वही है कि उस टाइम में जो लेडीज़ थी तो वो उच्च जो है वर्ग में आने वाली, मतलब वैसे उच्च वर्ग में आने वाली, मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी थी, ये सारी लेडीज़ जेंट्स उस टाइम पर इन सब चीज़ों में भाग लिया करते थे। गरीब इसमें जो है कम हिस्सा ले पाते थे। लेकिन अपवाद इसमें क्या दिया हुआ है? सत्यकाम जाबाल का। तो सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने, तो सत्यकाम जाबाल के जो है गुरु कौन थे? गौतम। तो इन्होंने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक महान विचारकों में से एक बन गए। तो जाबाल ये कौन थे? सत्यकाम जाबाल एक विचारक थे। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में जो है उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसको 7th क्लास में हम पढ़ेंगे। पाणिनि क्या है कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। इसको हमें देखना है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख कर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। अच्छा, यहाँ पर ये इतना सब कुछ डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सीधी सिंपल सी बात है कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में के व्याकरण की रचना की। तो छोटा सा स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट अब छोटे छोटे याद करते हैं तो हमारे दिमाग से जो है उतर जाते हैं। तो अगर हम उसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उस डिटेल में से कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बना रहता है। और अगर उनमें से भी कुछ भी छोटा सा क्लिक करता है तो उसके बेस पर वो स्टेटमेंट जो हम भूल चुके हैं तो वो जो है सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में अभी ये नेक्स्ट है जैन धर्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैन और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट इस हिसाब से हैं कि ये हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एनसीईआरटी में छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और वही स्टेटमेंट जो है उसमें पूछते हैं और वही गलत हो जाती है क्योंकि बड़ी बुक्स तो हम पढ़कर उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसी युग में अर्थात जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जो बौद्ध धर्म जब चल रहा था उसी टाइम पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो जो वर्धमान महावीर जी थे तो ये इनके बारे में भी दिया हुआ है। किस कुल के हैं? वज्जी संघ के। इसको हमें याद रखना है कि ये जो है वज्जी संघ के थे।
वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। तो इन्होंने किस वर्ष की आयु में, अब छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि किस वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और कितने वर्ष तक इन्होंने जो है तपस्या एकाकी जीवन व्यतीत किया, 12 वर्ष तक। और इन्हें 12 वर्ष के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने। यहाँ पर ये स्टेटमेंट बन रहा है जिस पर हमें ध्यान देना है कि जो है इन्होंने जैन धर्म में कहा है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने जो है अहिंसा का जो सिद्धांत है मेनली जो एक एक्सट्रीम वे में जो दिया है वो जैन धर्म ने ही दिया है। एक्सट्रीम वे में इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन जो है उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर जी का कहना था कि सभी जीव महावीर जी का क्या कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अच्छा, इन्होंने अपनी भाषा वो किस में दी? प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको क्या कहते थे? मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जो है बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना होता था। चोरी नहीं करनी होती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। इसको जब हम पढ़ेंगे तो अगर कोई स्टेटमेंट आता है बौद्ध जैन धर्म को आपस में कंपेयर करने वाला तो वो जो है इससे सॉल्व हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जैन, ये तो स्टेटमेंट बन जाता है। यूपीपीसीएस में ज़्यादातर इस तरह के स्टेटमेंट बन जाते हैं, डायरेक्ट ही एनसीईआरटी से बनते हैं। जैन शब्द का मतलब क्या है? जैन शब्द का मतलब है विजेता। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो मतलब ये है कि उसमें जो है अगर भिक्षुड़ी बनना है तो भी और गृहस्थ जीवन में रहकर भी उसका जो है जैन धर्म का पालन किया जा सकता है। तो दोनों ही तरह से लोग कर रहे थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। तो मुख्यतः किसने जैन धर्म को समर्थन किया? व्यापारियों ने। किसानों के लिए इनके नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म, अगर इसमें कहते हैं कि जैसे जैन धर्म ने कृषि को, ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि जैन धर्म में कृषि को खूब बढ़ावा मिला, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि किसानों के लिए नियमों का पालन कठिन था। तो जो है कि किसान जो खेती से जैन धर्म को अपनाने वाले लोग दूर ही रहते थे, क्योंकि महावीर जी की जो शिक्षा थी कि कीड़े मकोड़ों को, जो जानवर हैं, उन्हें भी हमें जो है परेशान नहीं करना चाहिए। और खेती में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसलिए खेती से थोड़े ये दूर ही रहे और ज़्यादातर ये लोग व्यापारी बने। तो इस तरह से स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पर इस लाइन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ जो है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान में जो है तो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही और वर्तमान रूप में उपलब्ध शिक्षकों की शिक्षा, जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग जो है कहाँ पर लिखी? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ के बारे में है बताया है कि महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था। तो यहाँ पर ये अगर आता है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी हो गई। यहाँ पर महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ बनाया और जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, वो जो नियम है, देखो हमें यहाँ पर याद रखना है, बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए जो नियम हैं वो किस में मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। फिर जब क्वेश्चन आता है तो हम जो है छोटी छोटी हम कहते हैं बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो विनय पिटक में क्या है
भिक्षु बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए वो विनय पटक में लिखे गए। विनय पटक से हमें जो है पता चलता है संघ में इनकी जो है स्त्रियों और पुरुषों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। तो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सभी व्यक्ति ले सकते थे प्रवेश, ध्यान रखना है। हालांकि देश में संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अब ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड कोई भी अगर स्टेटमेंट आता है तो हमें अपने जो है पढ़े हुए जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है क्वेश्चन का आंसर देना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश अपना समय ये जो है ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहर और गांव जाकर भीख मांगते थे। तो इनको जो है भिखारी, भिक्खू और भिकुड़ी शब्द जो है इनको इनके लिए कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः ये बैठकें भी किया करते थे। ये थोड़ा अलग हो गया तो हमें इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के जो अलग स्टेटमेंट हो जाते हैं, जो बाकी जो एकदम नॉर्मल चीज़ होती है, जो सारे ही लोग जानते हैं, देखते रहते हैं आसपास, उससे थोड़ी अलग चीज़ होती है, तो वो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाई, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है कि कार्ले महाराष्ट्र में बौद्ध जो है, महाराष्ट्र कार्ले कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक बौद्ध गुफा है। तो बस इतना सा हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो हम इस यहाँ से कर देंगे। अब विहार के बारे में, तो विहार क्या है, हमने ऊपर संघ के बारे में पढ़ा, उसके बाद में विहार क्या है। अभी जैन और बौद्ध भिक्षु जो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे क्या है कि एक स्थान पर निवास करने के लिए रुक जाते थे। तो ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो यहाँ पर ये इस तरह से वो जो है, जो विहार का मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जो जब जैसे वर्षा ऋतु में जो उनको रुकना हो तो इस तरह के जो निवास स्थान उनको जो है विहार कहते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु और जैन जो भिक्षु भिक्षुड़ी थे उनका जो है निवास स्थान जो अपने भ्रमण काल के बाद में जिसमें वो रहते थे तो उसको हम विहार कहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं और अपने समर्थकों उनके जो समर्थक थे ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें विहार जो है कहा गया। तो हमें इसको जो है याद रखना है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, आरंभिक विहार किसके बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए, तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लग गया। तो यहाँ पे क्या, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। पहाड़ियों को खोदकर कुछ जो है वो विहार विशेषकर पश्चिमी भारत में बनाए गए हैं। उसके बाद में एक बौद्ध ग्रंथ से क्या पता चलता है, तो यहाँ पर इससे क्या होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो क्या वर्ण मतलब यहाँ पर वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूत स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाई लेकर आते थे जिसके बदले में लोगों को शिक्षा देते थे। और आने वाली आगे की जो शताब्दी थी उसमें बौद्ध धर्म महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ये हो गया। और जिस समय इसमें आश्रम व्यवस्था एक इसमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, देखो जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन ही ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो आश्रम व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनता है। और यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, इसका जो तात्पर्य क्या है कि जीवन के एक चरण से है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से है उपेक्षा की जाती थी, सादा जीवन रखें, वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ में गृहस्थी का, वानप्रस्थ में जो है
उसमें वन में रहने का और उसमें जो आश्रम व्यवस्था में पूरा जो है सारी ही तीनों ही चीज़ों को छोड़ देने का, मतलब दोनों घर वो जो है अपना ब्रह्मचर्य का उनका जो जीवन था, गृहस्थ का था और वानचर्य का था, उनको सबको त्याग कर अकेले में वन में रहकर अपना जो है ध्यान लगाने पर ध्यान ये लोग देते थे। इस प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही इन्हें जो है अनुसरण करना होता था। तो चैप्टर 7 खत्म हो गया। चैप्टर 8 अब हम जो है अगले वीडियो में इसको देखेंगे।